नमस्ते। आज हम बात करेंगे सेट एग्ज़ाम 2026 जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने कल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। सेट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 2026। सेट एग्ज़ाम क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है, इसके बारे में पहले अपन बात करते हैं। सेट एग्ज़ाम जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो कंडक्ट करवाती है, और आपको आरपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अगर आपके पास में सेट एग्ज़ाम आप क्वालिफाई हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और 35 सब्जेक्ट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। और आगे हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या है। और देखो, ये सब्जेक्ट्स हैं जैसे केमिकल साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, अर्थ साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन इंग्लिश हो गया, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक साइंस हो गया, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज़, साइकोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, राजस्थानी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, पर्शियन हो गया, पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, योगा हो गया। जो भी स्टूडेंट इन सब्जेक्ट से मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं वो सेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्या कंडीशंस है, कंडीशन जो फॉर एलिजिबिलिटी, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। जो जनरल के हैं या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको एम ए में मिनिमम 55% के साथ में एम ए होना चाहिए, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी हैं जिसमें हो गया एस सी हो गया, एस टी हो गया, पी डब्ल्यू डी हो गया, उन कैंडिडेट्स को 50% मिनिमम एम ए में पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपकी इसकी वैलिडिटी क्या रहने वाली है। तो सेट एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट की वैलिडिटी फॉर एवर है, मतलब लाइफ टाइम रहेगी। अगर आपने एक बार इसको क्रैक कर लिया तो आपके पास में इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। और यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपसे बार बार नेट में आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये सेट एग्ज़ाम का, क्योंकि इसका लेवल अकॉर्डिंग टू नेट थोड़ा इजी आता है और आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। पेपर पैटर्न रहेगा जिसमें पेपर वन जिसमें 100 मार्क्स का रहने वाला है, 50 क्वेश्चन आएंगे। जिसमें जो आपका नेट का सिलेबस है सेम वही सिलेबस है इसमें भी, लेकिन इसका थोड़ा लेवल नेट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम आता है, तो आप इसमें पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का रहने वाला है। पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर एक ही होना है लेकिन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा, जिसमें पार्ट 1 में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग वगैरह वो उसमें मिलेगा। बाकी सेकंड पेपर है 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का रहने वाला है, और आपको इसमें पूरे 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। मीडियम बायोलिंगुअल होता है इसका, और मार्किंग स्कीम होती है ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। बाकी इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। सिलेबस आपको ये साइट्स दी गई हैं और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इसका लिंक, तो आप वहाँ से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपकी अपनी तैयारी कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई है। और अब अपन बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस जो जनरल है एसबीसी ओबीसी होता है क्रीमिलियर, उनके लिए 1500 रुपये रखी गई हैं। और जो ईडब्ल्यूएस में है एसबीसी हो गया, ओबीसी नॉन क्रीमी हो गया, इनके लिए आपके 1200 रुपये रखी गई हैं। और जो एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकेप्ड है
उनके लिए 750 रुपये फीस रखी गई है। साथ ही आप कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म सबमिशंस स्टार्ट होंगे 14 जून से और ये चलेंगे 15 जुलाई तक। आपको काफ़ी लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा और आप ही जितना जल्दी हो सके ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट में जाकर आप इसको आवेदन को करें और इसके लिए आप तैयारी करें, ताकि साथ ही एग्ज़ाम डेट इसकी 6 सितंबर 2026 है, तो अभी तक आपके पास में टाइम है लगभग 2 से 3 महीने। तो आप इसकी अपनी तैयारी को मजबूत करें और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। बाकी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं हाउ टू अप्लाई, ये भी सारी हैं, ये साइट्स हैं जो SSO लॉगिन करना है आपको और उसके थ्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए बेस्ट बुक क्या है। बेस्ट बुक्स पेपर 1 के लिए बताता हूँ। पेपर 1 के लिए आपको KVS मदान एक बेस्ट बुक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है और पेपर 1 पूरा अगर आप इससे करेंगे तो आपका पेपर 1 बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर KVS मदान नहीं पढ़कर आप अगर अरिहंत पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत भी अच्छी बुक है, क्योंकि नेट के लिए भी, लेकिन अरिहंत में थोड़ा मैटर शॉर्ट में आता है। बाकी KVS मदान में आपको काफ़ी इन डेप्थ मैटर मिलेगा और उसको अच्छे से कर सकते हैं आप। रही बात, मैं इकोनॉमिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं आपको असिस्टेंट जो इकोनॉमिक्स वाले एस्पिरेंट्स हैं जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको मैं कुछ बुक्स बताता हूँ। इकोनॉमिक्स में अगर आपकी माइक्रो एंड मैक्रो अच्छी हैं तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आप इस सेट एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। और माइक्रो मैक्रो के लिए आपको जो बेसिक बुक होती हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट में चलती हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में रिकमेंड की जाती हैं, वो हैं HL आहूजा अच्छी बुक है और इससे आपकी माइक्रो और मैक्रो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें का काफ़ी अच्छा रोल रहता है स्टूडेंट की तैयारी में। साथ ही आपको यूट्यूब पर भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैराथन मिल जाएंगे। आपको मैं एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करता हूँ, वो सर हैं दिग्विजय इकोनॉमिका, दिग्विजय इकोनॉमिका। इन सर की क्लासेस काफ़ी बहुत ही अच्छा है, बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, बहुत इजी पढ़ाते हैं और आपका 101% इकोनॉमिक्स से आपका सेट एग्जाम क्लियर हो सकता है। आप यदि नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नेट भी अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और भी अन्य अगर कोई सेट एग्जाम से संबंधित या फॉर्म भरने में से कोई संबंधित है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, सपोर्ट करें। मैं आपको गाइड करता रहूँगा और आपको ज़रूरत हो उस टाइम मैं गाइड करूँगा आपको। थैंक यू।